हेलो स्टूडेंट्स। गुरु मंत्रा पार्ट 8 नीट और जेई की यात्रा में हमारा 8वां गुरु मंत्र रिलेटिव वेलोसिटी से काइनेमेटिक्स से लेके आया हूँ। क्या है? तो गुरु मंत्र ये है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टी का फॉर्मूला लिखा गया है। टी का फॉर्मूला किस चीज में है? ये रिलेटिव मीटिंग में है। अब ये रिलेटिव मीटिंग क्या होती है आपको क्वेश्चन से पता लगेगा। रिलेटिव मीटिंग का फॉर्मूला है कि इस रिलेटिव मीटिंग में कितना समय लगता है। टी डिस्टेंस अपॉन वी ब्रैकेट में 1 - cos 2 पाई बाय एन। ठीक है, एन क्या चीज है? नंबर ऑफ पर्सन्स या पार्टिकल्स जो मिलना चाहते हैं। रिलेटिव मीटिंग का ये टाइम है। फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में ऐड कर लो, लिख लो। क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, फॉर्मूला याद रख लेना। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है। अच्छा, स्पेशल केस का सवाल है। ये इन्हीं केसेस में ही काम करेगा अगर ऐसी पूरी कंडीशन दे रखी है तो। कंडीशन क्या है? चार पर्सन है, के एल एम एन, चार कॉर्नर्स पे हैं स्क्वायर के। चार कॉर्नर्स पे हैं, मान लो ये स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ साथ में। ये स्क्वायर है, यहाँ पे मान लो के बैठा है, यहाँ एल बैठा है, या एम बैठा है, या एन बैठा है। कंडीशन सुनो क्या है। के जो है एल की तरफ वी स्पीड से, एल एम की तरफ वी स्पीड से, एम एन की तरफ वी स्पीड से, और एन के की तरफ वी स्पीड से। ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। तो पूछ रहे हैं कि अगर डिस्टेंस आपको दे रखी हो डी, तो टाइम कितना लगेगा इस मीटिंग के अंदर। द फोर पर्सन विल मीट एट टाइम, ये चारों किस समय एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ऐसा एक सवाल अगर आपको दिखे तो ये रहा फॉर्मूला। डिस्टेंस अपॉन वी 1 - cos 2 पाई बाय एन। तो डिस्टेंस यहाँ पे डी है, वेलोसिटी वी है, 1 - cos 2 पाई। स्मॉल एन देखो कितना है, चार पर्सन है, 1 2 3 4। तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस हो गया सवाल खत्म। टी डी अपॉन वी 1 - cos 2 cos π/2 cos 90 की वैल्यू 0। तो 1 - 0। तो कितना समय लगेगा? डी अपॉन वी। दैट्स इट, इतना सा काम था। लो, छोटा सा गुरु मंत्र और आपका आउटपुट आ गया। रिलेटिव का खतरनाक सा सवाल इस गुरु मंत्रा ने 2 सेकंड्स में सोल्व करवा दिया। फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वी 1 - cos 2 पाई बाय एन। ठीक है, एक और देखते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं। 12 लोग हैं और साइड ए है। 12 लोग हैं, साइड ए है। एक दो की तरफ, दो तीन की तरफ, तीन चार की तरफ, जैसा अभी केस किया था। तो चले फॉर्मूला पे चले। टाइम पूछ रहे हैं, टी डिस्टेंस यानी ए है इस बार, अपॉन वी 1 - cos 2 पाई बाय एन आता है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 लोग हैं। तो दो से कैंसिल, cos π/6 ए अपॉन वी 1 - cos π/6। cos π/6 मतलब क्या हो गया? cos 30। cos 30 मतलब sin 60। cos 30 sin 60 यानी √3/2। एलसीएम ले लो। 2 a v, यहाँ पे क्या आएगा? 2 - √3। लो भाई, हो गया। ऐसा सेम क्वेश्चन आपसे एलन की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर भी पूछा गया, सेम टू सेम सवाल। तो कैसे करना है? सिंपल क्वेश्चन। एन की वैल्यू 12, वैल्यू पुट करी, यू विल गेट योर आंसर। समझे? चलो, ऐसा एक जेई का पुराना क्वेश्चन है, वो मैं आपसे करवाता हूँ। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तीन पार्टिकल्स हैं ए बी सी, इक्विलेटरल पे है, साइड डी है। साइड डी है, ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, और सी ए की तरफ। तो वही टाइम बताना है कब एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये आपके गुरु मंत्रा का हो गया आज का होमवर्क क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। फॉर्मूला यूज करो, गुरु मंत्रा यूज करो, ये रहा गुरु मंत्रा, इसका यूज करो और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओ। मैं आपसे मिलूंगा गुरु मंत्रा 9 के अंदर। टिल देन वीडियोस देखते रहो, नीट की तैयारी करते रहो, जेई की तैयारी करते रहो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।